हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमणो विजयते। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी की खूब खूब मंगल बधाइयाँ। आइए आज हम जानते हैं सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत की कथा। किस प्रकार से एकादशी महारानी का प्रागट्य हुआ, इसकी कथा आइए हम सब जानते हैं। एकादशी महारानी। एक बार शंखासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसका पुत्र हुआ मूर। शंखासुर का उद्धार कर दिया विष्णु जी ने। अब बचा मूर। मूर ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और जब तपस्या की ब्रह्मा जी की तब बड़ी कठिन तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि ब्रह्मा जी को मूर को वरदान देने के लिए प्रकट होना पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी सुंदर प्रकट हुए और सुंदर स्वरूप के साथ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मूर ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोल करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मूर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वरदान दीजिए कि जितने भी देवतागण हैं, मुनि हैं, मनुष्य हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, जहाँ तक आपकी सृष्टि है वहाँ तक मुझे ना कोई मार सके और ना ही समर में मुझे जीत सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तथास्तु कहा, अंतर ध्यान हुए। मूर चला गया लोकपालों के पास में। लोकपालों से युद्ध किया और समस्त लोकपालों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। मूर दैत्य था। देवताओं से विपरीत उसका स्वभाव था। ब्राह्मणों को परेशान करता, मारता, गौ माताओं को परेशान करता। और ये सब देखकर देवतागण बड़े परेशान हुए और परेशान होकर के चले गए शिव जी के पास में। और शिव जी तो बड़े भोले भाले हैं। शिव जी तो हमेशा देवतागणों की सहायता करने के लिए बस बैठे रहते हैं। और देवतागणों के ही नहीं, हम सभी मनुष्यों की सहायता के लिए भी बस एक पुकार में निर्मल मन से हम जब प्रभु को पुकारते हैं, शिव जी को पुकारते हैं, तब शिव जी प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। देवतागणों ने जब अपनी परेशानी सुनाई शिव जी को, तब देवतागणों के साथ शिव जी ने युद्ध किया। मूर के साथ में युद्ध करते रहे, परंतु उस युद्ध में मूर को ही विजय प्राप्त हुई। मूर ही जीता। तब सभी देवतागणों ने मिलकर के विष्णु जी को पुकारा। तब विष्णु जी प्रकट हुए, और जैसे ही विष्णु जी प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र निकाला विष्णु जी ने और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया मूर के ऊपर। सुदर्शन चक्र जैसे ही गए, मानो सुदर्शन चक्र ने मूर को छुआ हो या मूर की मानो परिक्रमा की हो, और बस घूम करके मूर वापस विष्णु जी के पास आ गए। क्यों आए? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है मूर को, न शिव जी से मैं हार सकूं, न शिव जी से मुझे हरा सके, मार सके, न विष्णु जी, समस्त लोकपाल, दिक्पाल, देवता, मनुष्य, मुनि, कोई भी मुझे मार न सके। तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए सुदर्शन चक्र ने मूर के ऊपर प्रहार नहीं किया और वापस विष्णु जी के पास आ गए। तब विष्णु जी ने अपनी माया रची, और अपनी माया रच करके विष्णु जी भागे और भाग करके चले गए बद्रिकाश्रम में। और बद्रिकाश्रम धाम में जाकर के एक एकांतिक गुफा को चुना, और उस एकांतिक गुफा में विष्णु जी ने प्रवेश किया। श्रम किया था, इसलिए नींद में सो गए विष्णु जी। जैसे ही सोए, मूर भी गदा लेकर उनके पीछे पीछे गुफा में चला गया। जैसे ही ललकारा मूर ने, अरे विष्णु कहाँ है तू? जैसे ही ललकारा, विष्णु जी के हृदय भाग से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए कन्या का रूप धारण करती है। और कन्या का रूप धारण करके मूर का भी उद्धार कर दिया। मूर के साथ में जितनी उसकी दैत्यों की सेना थी, समस्त सेना को भी उस दिव्य शक्ति ने, उस दिव्य देवी ने, उस दिव्य कन्या ने मार गिराया।
सभी देवतागणों ने पुष्पों की वृष्टि की, और जैसे ही पुष्पों की वृष्टि की, मंगलाचरण, स्तुतियाँ इत्यादि स्तुतियों का गान किया। और जब स्तुतियों का गान किया तब विष्णु जी जगे और जग करके कहा, हे देवतागणों, आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो? तब देवतागणों ने बताया कि हे प्रभु, ये जो कन्या है, ये जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई है, ये आपकी ही अंश है, आपके हृदय भाग से प्रकट हुई है, और इसने मूर का भी उद्धार कर दिया और मूर के साथ साथ समस्त दैत्यों का भी उद्धार कर दिया। तब विष्णु जी कहते हैं, ये 11 को अर्थात एकादश तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम एकादशी होगा। और ये एकादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी, और जो भी इस दिन मेरा व्रत करेगा वो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, वो निष्पाप हो जाएगा, पुण्यात्मा हो जाएगा, और जो भी उसके मन की कामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो समस्त कामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। और मन में कोई भी कामना नहीं होगी तो वो मुझे अर्थात श्री विष्णु जी को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हर वैष्णव को, हर भक्त को, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, नियम से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अभी हमने एकादशी महारानी के प्रकट की कथा सुनी, और आगे हम श्रवण करेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाए और एकादशी में किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। श्री राधा रमणो विजयते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महारानी की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।